دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیاں دے، تخت نہ ہے بچھایا، دکھیاریاں لئی ہے محکم مکان یہوہ، محکم مکان یہوہ، ہونا دے دکھ دے ویلے، ایوں نہ دی پناہ گاہ، ہونا دے دکھ دے ویلے، ایوں نہ دی پناہ گاہ، آسوں نہ دی ہے تو ہی، جپ دے جو نام تیرا، جپ دے جو نام تیرا، جو ڈھونڈے دینے تینوں، اونا نو چھڈ نہ دیندا، جو ڈھونڈے دینے تینوں، اونا نو چھڈ نہ دیندا، پوچھ کرے دا خون دی جد، اونا نو یاد کردا، اونا نو یاد کردا، فریاد عاجزاں دی ہرگز نہیں او بھلدا، فریاد عاجزاں دی ہرگز نہیں او بھلدا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ بے شک عزیزو، ہمارے خدا کا تخت اب سے لے کر ابد تک قائم ہے، اس لیے زبور 66 کا مصنف یہ کہتے ہیں، اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو، خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے۔ اے ساری زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مار اور اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، کیونکہ ہمارے خداوند کا نام جلالی ہے اور وہ جلال سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے زبور 8 کا مصنف کہتے ہیں، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے، کیسا پرجلال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ خدا کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، کیونکہ خداوند کا نام جلالی ہے، کیونکہ وہ زمین پر جو ہے وہ بزرگ نام ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ خداوند نے اپنے جلال کو، اپنی بزرگی کو آسمان پر قائم کیا ہوا ہے۔ اس لیے زبور 29 کا مصنف یہی ہمیں سکھلاتا ہے اور ہمارے سامنے ان باتوں کو رکھتا ہے۔ زبور 29 اس کی پہلی آیت، اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، اور خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے جلال کے مطابق ہے، جو اس کے نام کے شیان کے مطابق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے زمین خداوند کو سجدہ کر، آسمان پر خدا کا جلال ہے۔ اے فرشتگان اس کے نام کے جلال کے مطابق اس کی تمجید کرو اور اسے سجدہ کرو، کیونکہ خداوند کے حضور ہر ایک جلال جلال ہی پکارتے ہیں۔ زبور 29 اور اس کی نامی آیت کا آخری حصہ، اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال
पुकारता है, क्योंकि उसका नाम जलाल से भरा है और उसके नाम के जलाल का गीत, ऐ ज़मीन तुका, ऐ आसमान तुका, क्योंकि खुदा का जलाल उसकी हजूरी में है और खुदावंद की हजूरी हर जगह है। आसमान उसके जलाल और ज़मीन उसके जलाल से और उसकी हजूरी से हमेशा पर रहती है। और फिर जो खुदावंद का खूबसूरत वादा हमारे लिए, उसकी उम्मत के लिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है। ज़बूर 29 उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, खुदावंद तूफ़ान के वक्त तक नशीन है और खुदावंद हमेशा तक नशीन है। खुदावंद तूफ़ान के वक्त, बल्कि खुदावंद हमेशा तक नशीन है। तूफ़ान से मुराद जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी और फ़िक्र होती है, उस वक्त भी खुदावंद तक नशीन है, क्योंकि वो अब्दुल अबाद तक नशीन है। उसने अपना तक इसीलिए कायम किया और दायमी है। इसलिए ज़बूर नवीस कहते हैं कि हमें कभी भी नहीं घबराना। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफ़ान उठता भी है तो याद रखिए कि खुदा उन तूफ़ानों पर भी जो है वो तक नशीन है, उसकी कुदरत में है। इसलिए उसने ये वादा हमारे साथ किया है, खुदावंद अपनी उम्मत को ज़ोर बख्शेगा और खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। अपनी उम्मत को ज़ोर और अपनी उम्मत को सलामती की बरकत बख्शेगा, ताकि वो तूफ़ान के वक्त इस बात को याद रखें कि उनका खुदावंद, जिसका नाम जलाल से भरा हुआ है और जलाली है और बुज़ुर्ग है और मुहीब है, वो तक नशीन है, उसके इख्तियार में है। ऐ उसकी उम्मत, तूफ़ान के वक्त न घबराना, क्योंकि खुदावंद तुझे ज़ोर बख्शेगा और खुदावंद तुझे बरकत की सलामती बख्शेगा। सो हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद की उम्मत हैं। पहला पतरस के दूसरे पाप में मुकद्दस पतरस रसूल यही हमें सिखाता है कि हम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत है जो उसकी ख़ास मलकियत है, क्योंकि उसी ने हमको तारीकी से अपनी अच्छी रोशनी में बुलाया है। और फिर वो कहता है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब तुम उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत ना हुई थी, अब तुम पर रहमत हुई है। इसलिए जो हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा पाप की ख़ास उम्मत है और खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है, उसका नाम बुज़ुर्ग है, उसका नाम जलाली है, क्योंकि वो जलाल से भरा है और उसकी हज़ूर में हर एक जलाल जलाल कहते हैं। ज़मीन उसे सजदा करती है, फरिश्तागान उसे सजदा करते हैं और वही खुदावंद हमें ज़ोर बख्शेगा तूफ़ान के वक्त, क्योंकि वो तूफ़ान पर भी गालिब है और तूफ़ान के वक्त तक नशीन है। खुदावंद हमें तूफ़ान के वक्त न सिर्फ ज़ोर बख्शेगा, बल्कि बरकत बख्शेगा और सलामती बख्शेगा। क्या आज हमारी ये ख्वाहिश है कि खुदावंद इस तूफ़ान के वक्त में, जब हर दुनिया परेशान है, हमें अपना ज़ोर बख्शे, हमें बरकत की, सलामती की बरकत इनायत करे? अगर हमारी ये ख्वाहिश है, अगर ये हमारी ज़रूरत है, तो आइए खुदावंद के हुज़ूर हम भी नारा मारे, खुशी से उसके हुज़ूर में तमजीद करते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हों और उसके नाम के जलाल का गीत गाएँ, उसकी बुज़ुर्गी की हमद करें और उसके मुहीब कामों को याद करें, कि वही खुदावंद है जो आसमान पर और ज़मीन पर अपनी जलाल की बदौलत बादशाही करता है। इसलिए सब उसे जलाल जलाल कहकर पुकारते हैं। अगर हम चाहते हैं और अगर हमारी ज़रूरत है तो ज़रूर इन बातों पर गौर करें, क्योंकि खुदावंद खुदा ही है जो हमें ज़ोर और हमें सलामती की बरकत अता करेगा। खुदावंद हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करे और हमें सलामती और बरकत इनायत करे। आमीन। आइए हम खुदा यीशु मसीह की सिखाई दुआ में शरीक हों और अपने तमाम अज़ीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए जो इस वबा से नहायत परेशान है, लेकिन याद रखें कि खुदावंद इस तूफ़ान के वक्त भी तक नशीन है, वो हमें ज़ोर बख्शेगा, सलामती बख्शेगा। दुआ करें और खुदा यीशु मसीह की सिखाई दुआ में शरीक हों जो हमारी दुआओं का मजमूआ है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और अपने कर्ज़दार को माफ़ कर दे, तो हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा
اور وہ کچھ کے نام میں